नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट प्रेजेंट टाइम पर सीटेट जो 2024 एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करा रहा है, आपके लिए प्रैक्टिस लेकर आया है। और ये आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, कृपया करके उन्हें भी देखना। और ये तीसरा वीडियो है। और जो चैप्टर है लेसन 2 विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, हमने कहा था कि 1 महीना में आपका पूरा रिवीजन हम करा देंगे सीटेट पर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर। चलिए चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। विकास की अवधारणा और इससे संबंध, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या क्या होते हैं। वृद्धि और विकास पर, वृद्धि क्या होती है? एक शारीरिक होती है दोस्तों। वृद्धि क्या होती है? शारीरिक होती है, जबकि विकास क्या होती है? शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की होती है। वृद्धि केवल शरीर से संबंधित होता है, बट विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो शारीरिक और मानसिक दोनों से होता है। और वृद्धि क्या होती है? ये मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है, बट विकास क्या है? ये मात्रात्मक नहीं होता है, ये गुणात्मक रूप से दर्शाया जाता है। इसकी कई दिशाएं होती हैं। वृद्धि को तो सिंगल वन दिशा होती है, इसलिए इसको मात्रात्मक रूप से बोला गया है। इसमें बहुत सी दिशाएं होती हैं डेवलपमेंट का, तो इसलिए गुणात्मक रूप से बोला गया है। इसे हम माप सकते हैं। वृद्धि को क्या कर सकते हैं? मापनी होती है, परंतु विकास की कोई माप नहीं होती है। ये निरंतर सभी दिशाओं में चलती रहती है। ये निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक निश्चित आयु तक वृद्धि होगी, इसके बाद वृद्धि रुक जाती है। परंतु जो विकास होता है वो जन्म से लेकर, जन्म के पहले से लेकर के, जैसे ही बच्चा गर्भ पर आ जाता है तब से उसका डेवलपमेंट होने लगता है, और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्या बोला गया दोस्तों? मृत्यु तक डेवलपमेंट होता रहता है। भ्रूण काल से लेकर के मृत्यु तक विकास होता रहता है। आइए चलते हैं हम लोग वन वर्ड पर। और ये जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इन सब के शॉर्ट फार्मूले पर वन वर्ड्स बने हुए हैं, उन पर चलते हैं। ज़्यादा समय पर यहाँ पर दोस्तों कम समय पर ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। आइए चलते हैं। पहला क्या है? विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। सामान्यतः विकास 5 अवस्थाएं होती हैं। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहला क्या है? गर्भाधान अवस्था। ये गर्भदान से लेकर के जन्म तक, गर्भदान से जन्म तक क्या होता है? 9 माह 10 दिन का होता है। यहाँ पर हमने कहा था ना, भ्रूणावस्था से चलता है और कब तक? मृत्यु तक। तो ये इनके यहाँ पर 5 अवस्थाएं बताई गई। एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा। पहला क्या है? गर्भाधान अवस्था। गर्भाधान से जन्म तक, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो इसका जो टाइम होता है वो 9 माह 10 दिन तक माना गया है। फिर शैशवावस्था, जन्म से 5-6 वर्ष तक होता है। फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है। फिर प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है। मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है? शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है? समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है? शैशवावस्था। एक नवजात शिशु का कद अर्थात ऊंचाई कितनी होती है? एक जब बच्चा जन्म लेता है तो वो नवजात शिशु की ऊंचाई कितनी होती है? क्या बताया गया है? 19.5 इंच, 19.5 इंच। अगला क्वेश्चन, एक नवजात शिशु का भार होता है, भार की बात कर रहे हैं तो 7.5 पाउंड्स। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल क्या है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये वर्ड किसने कहा है? ये कहा किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये शब्द किसने कहा? ये सेंटेंस किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है कब होता है?
जितनी अवस्थाएं होती हैं, गर्भाधान अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो किस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज होता है? तो हम लोग क्या क्या कहेंगे, शैशवावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया कब से चालू हो जाती है? अब यहाँ पर वृद्धि नहीं पूछ रहा है, विकास पूछ रहा है। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक, मतलब गर्भ की अवस्था से लेकर के पूरी जीवन पर्यंत चलती रहती है। शैशवावस्था में वृद्धि, वृद्धि क्या होती है? एक तीव्र वृद्धि होती है। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी रहती है? तीव्र होती है कि मंद होती है? तो हम लोग क्या कहेंगे, तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब जन्म से बात कर रहे हैं, जन्म से किशोरावस्था तक जो गतिविधि होती हैं, तो इनका अध्ययन हम किसके माध्यम से करते हैं? एक क्या है हम लोग पास, साइकोलॉजी क्या है, बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। व्यक्तित्व विकास की नींव, अब यहाँ पर व्यक्तित्व की पर्सनालिटी की बात कर रहा है, उसकी नींव कब पड़ने लगती है? तो ये बचपन में ही पड़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, बचपन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है। अब इन्होंने क्या किया कि जब बच्चा 3 वर्ष का होता है और 6 वर्ष तक वो सपनों में डूबा रहता है। तो ये शब्द कहा किसने? ये शब्द कहा है थॉर्नडाइक ने कहा है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये शब्द किसने कहा है? ये शब्द किसने कहा है? एडलर्ट ने कहा है। किसने कहा है? एडलर्ट ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो ये सेंटेंस किसने कहा है? कहा है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब बच्चा उसी प्रकार से एक्टिविटी करने लगता है, उसके चाल, बोलने का ढंग, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो करेगा उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में वो अपनी कला प्रदर्शित करने लगता है। तो ये शब्द कहा किसने है? कि सिगमंड फ्राइड ने कहा है। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है। तो शैशवावस्था बालक का क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन ये हो रहा है, ये है कि शैशवावस्था जो है बालक का है क्या है? एक पर से शैशवावस्था एक निर्माण काल होता है कि यहाँ बालक का निर्माण हो रहा है किस अवस्था में? शैशवावस्था में। उसको नई नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं, एक नई दिशा प्रदर्शित की जा रही है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है, कितनी होती है नवजात शिशु में? 270। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो शैशवावस्था में बच्चा रिपीट करता रहता है, जो कुछ भी उसको बता दिया जाता है उसको मन में गुनगुनाता रहता है, चलते हुए खेलते हुए वो बोलता रहता है। तो यहीं पर बोला गया कि शैशवावस्था कौन सी अवस्था दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो शैशवावस्था पर। जैसे बच्चे को कोई गाना सिखा दो तो वो दिन भर गाता रहेगा, अपना खेलता रहेगा, अपने में मस्त रहता है। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि? इलेक्ट्रा। और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा। आगे चलते हैं। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछ रहा है कि जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 51.5 सेंटीमीटर। अब इसके पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो इंच में था। क्या दोस्तों? जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई, यदि सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 51.5 इंच लगाएंगे, यदि इंच में पूछता है तो 19.5 इंच लगाएंगे। इंच में पूछता है तो 19.5 इंच लगाते हैं, और यदि सेंटीमीटर पूछता है तो 51.5 इंच लगाते हैं। उसी तरह नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? 3.2 किलोग्राम। ये औसत बोला गया यहाँ पर। किसी बच्चे का 3 होता है, 3.5 के वे होते हैं। तो यहाँ पर एक अप्रॉक्स की बात हो रही है कि नवजात शिशु का भार लगभग होता है 3.2 किलोग्राम। और यदि यही पाउंड में पूछता है तो 7.5 पाउंड की बात करते हैं। यदि पाउंड में पूछता है तो 7.5 पाउंड। किलोग्राम पूछ रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे? 3 के आसपास की जो वैल्यू लिखी होगी उस पर ऑप्शन में टिक हम मारेंगे, 3.5। वहीं हम लंबाई की बात कर रहे हैं फिर से। यदि सेंटीमीटर पूछता है बच्चे की लंबाई
शिशु की 51.5 इंच। यदि इंच में पूछता है 51.5 सेंटीमीटर, यदि इंच में पूछता है तो 19.5 इंच। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। अब ये स्वप्रेम मतलब अपने से प्रेम करना, किसी से कोई मतलब नहीं चाहता, बस अपने स्वार्थ की बात करता है। तो स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, ये विकास की बात कर रहा है कि कब से होने लगता है स्वप्रेम। ये शैशवावस्था में ही होने लगता है, शैशवावस्था की अवस्था पर ही जो बच्चा की भावना होती है वो स्वप्रेम की होती है। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, तो यहाँ पर अनियमित होती है, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि जन्म के समय बच्चों की धड़कन किसी में ज़्यादा किसी में कम ये होता है, तो वहाँ पर अनियमित होती है, नियमित नहीं रहती। तो जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है, अनियमित होती है। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। अब हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है एंड खनिज तत्व, और भी जो खनिज तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। तो मेन हमारे पास यहाँ क्या होता है, कैल्शियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं और खनिज तत्व। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। अब कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्द प्रयोग करने लगेगा, कुछ ना कुछ बोलने लगता है। तो 3 वर्ष का बच्चा उससे बोलेंगे, वो मतलब कि मम्मी पापा का नाम बहुत ही साफ शब्दों पर लेने लगता है। तो ये बोला गया है कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, उसको जो भी बुलवाया जाता है वो बच्चा बोलने का प्रयास करता है और बोलता है। 3 वर्ष का बच्चा। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म या प्रसव पूर्व से। क्या होता है दोस्तों, जन्म या प्रसव पूर्व से बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास शुरू हो जाता है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग कितना लंबा होता है। जो बच्चे का एक बालक और बालिका का जन्म होता है तो बालक हमेशा क्या होते हैं, बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े से बड़े होते हैं। और वो फ़र्क कितना होता है, ज़्यादा नहीं, 1/2 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर होता है, 1/2 सेंटीमीटर होता है बालक और बालिका में। जो लगभग अंतर देखा गया है जन्म के समय वो आधा सेंटीमीटर देखा गया है। किस अवस्था में दांत बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये दांत की कोई फिक्स टाइम नहीं है, कुछ बच्चों के क्या है जन्म के बाद आते हैं, परंतु बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं उनके दांत रहते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं, तो जन्म के पूर्व ही शुरू हो जाते हैं और ये पूर्व से चालू हो जाते हैं। कुछ बच्चों के जन्म के बाद दांत दिखने लगते हैं, परंतु कुछ बच्चों के नहीं दिखते हैं, बट उनमें जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से पूर्व ही होने लगती है। शैशवकाल का नियत समय जन्म से 5-6 वर्ष का होता है, जन्म से 5-6 वर्ष। स्वकेंद्रित अवस्था मतलब स्वयं को केंद्रित, अपने से ही प्रेम करना, स्वप्रेम की भावना का जो विकास होता है वो किस अवस्था पर होता है, तो स्वकेंद्र की अवस्था होती है शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। अभी किंडरगार्टन की पद्धति है, तो किंडरगार्टन पद्धति जो बनाई गई है किसने बनाया था, किसने प्रतिपादन किया था, वो कौन है, फ्रोबेल ने किया था। किसने किया था, फ्रोबेल ने किया था। भूख और प्यास है, भूख और प्यास क्या होती है। भूख और प्यास एक जन्मजात प्रेरक है, एक प्रेरक होता है। तो ये तो जन्म लेते ही बच्चा भूख और प्यास की भावना महसूस करने लगता है। बालक की प्रथम पाठशाला है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार होती है। परिवार के माध्यम से ये बच्चा सीखता है। वो प्रथम पाठशाला माँ होती है, परिवार होता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं। यदि गर्भ में बालक के विकसित होने के दिन की बात कर रहे हैं तो 280 दिन। ऐसे क्या बताया गया है कि 9 माह 10 दिन गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं, 280 दिन। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा। क्या दोस्तों, समावेशी शिक्षा। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, ये कहा गया कि जो निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। आगे क्या है, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो किन्हें बोला गया है, पार्कहर्स्ट, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है,
सहसावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता। तो सहसावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? तो इसमें होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार ये सहसावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों के किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? अब मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो किस आयु पर स्कूल जाना चाहिए उन्हें? तो 5-6 वर्ष होता है और यहाँ पर हम लोग 5 वर्ष में लगाएंगे। जो लोग बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो 3 साल में बच्चे भेज देते हैं, ठीक। तो ये सब बच्चों के क्या है, डेवलप होने का टाइम होता है, खेलना कूदना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं भेजना चाहिए। बच्चों का विकास होना चाहिए, तब जा कर के क्लास में बैठेगा, कुछ समझेगा। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों की जो आयु होती है स्कूल भेजने की वो 5 वर्ष होती है। दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं? 20। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? तो सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण करते हैं? 9 से 15 माह के मध्य। 9 माह के बाद 15 माह के बीच में सारे बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसी के बीच में बच्चे अपना क्या ध्वनि उच्चारण शुरू कर देते हैं, बोलना कुछ चालू कर देते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है? यदि मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो 350 ग्राम, 350 ग्राम। सहसावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास कैसा होता है? उत्तेजनापूर्ण होता है। जो सहसावस्था बच्चे होते हैं उसमें जो संवेग का विकास होता है, संवेगात्मक जो विकास होता है वो उत्तेजनापूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की आयु होती है, बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था की आयु माना गया है। समूह की आयु होती है, अब समूह की आयु इसलिए बोला गया क्योंकि 6 से 12 वर्ष के बच्चों पर ये समूह बनाने की एक्टिविटी ज़्यादा होती है कि वो समूह में रहने लगता है, खेलने लगता है समूह में, इसलिए बोला गया समूह की आयु क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। चुस्ती की आयु होती है, बाल्यावस्था बोली गई है। गंदी आयु भी बाल्यावस्था को ही बोला गया है। बाल्यावस्था को गंदी आयु बोला गया क्योंकि बच्चा यहाँ पर जैसा होता है अपना खेलने में मस्त रहता है, धूल मिट्टी में आराम से खेलता रहता है, उसे ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चुस्ती भी बोला गया है, उसके अंदर फुर्ती काफ़ी होती है, खाने पीने से ज़्यादा मतलब नहीं, बस उसको खेलने वो लोग खेलता रहता है, समूह में खेलते हैं। चुस्ती की आयु होती है, गंदी आयु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा गया है। बाल्यावस्था को क्या बोला गया? मिथ्या परिपक्वता। तो ये शब्द कहा किसने? रॉस ने कहा। किसने कहा दोस्तों? रॉस ने कहा है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने। किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, कोल और ब्रूस ने। संग्रह करने की प्रवृत्ति यदि बात करते हैं कि संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो भी बाल्यावस्था ही है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। जब प्राथमिक विद्यालय में बच्चा प्रवेश करता है तो उस समय क्या होता है? 6 वर्ष का होगा, 5-6 वर्ष का होगा, और 6 वर्ष से बच्चे की जो अवस्था मानी गई है 6 से 12 वो बाल्यावस्था मानी गई है। तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था जो होती है बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है। तो क्रिया एवं खेल की विधि क्या होती है? मॉन्टेसरी विधि कहलाई जाती है कि क्रिया एवं खेल पर आधारित जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा क्या कहलाती है? मॉन्टेसरी शिक्षा विधि कहलाती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए। तो बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? बाल्यावस्था में बच्चे समूह में खेलते हैं, तो यहाँ पर क्या टिक लगाएंगे हम लोग? सामूहिक होती है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था क्या होती है? अब यहाँ पर वास्तविक जगत की बात कर रहे हैं। बच्चा समूह पर आता है, खेलता है, कूदता है, और वो उसका ही वास्तविक जगत होता है। तो बाल्यावस्था में रही बच्चे क्या होते हैं? वास्तविक जगत में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है किससे? अपने समवयस्क और समलिंगियों से। मतलब कि बराबर के जो बच्चे होते हैं लगभग एज में, और समलिंगी मतलब कि लड़का लड़के से दोस्ती करेगा और लड़की लड़की से दोस्ती करेगा। तो बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? वो समूह में रहता है। बाल्यावस्था में बच्चा क्या रहता है? समूह में रहता है, तो सामूहिकता की भावना होती है उस पर। बाल्यावस्था में समानता बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो बालक के यहाँ पर पर्सनालिटी की बात करें तो उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, मतलब कि बाहर के दुनिया को जानना, दोस्ती करना, बाहर इधर उधर घूमना, नई नई चीज़ों को देखने के लिए उसका मन करना है, तो वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप यही होना चाहिए कि बच्चे जब समूह में रहता है, उसे समूह पसंद है, ठीक, तो समूह में खेलना चाहिए, समूह में ही पढ़ना चाहिए, तो ये स्वरूप होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। कि कोई बच्चा उसको समूह में सिखाओ तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा। तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल्यावस्था का प्रमुख विशेषता, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? उसमें बच्चा क्या होता है? अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। क्या क्या होता है? अधिगम की तीव्रता होती है, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। अगला देखते हैं। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। कब रहता है? किस अवस्था में होता है? कि जो बालिकाएं होती हैं वो बालक से बहुत जल्दी सीख जाती हैं, बालकों की अपेक्षा फास्ट होती हैं, तो ये बाल्यावस्था में ही होता है। इस अवस्था में जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी सीखती हैं। अब रही बात, अगला क्वेश्चन, हड्डियों का विकास। हड्डियों का विकास जो होता है 16 वर्ष तक होता है। 16 वर्ष तक हड्डियों का विकास होता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव और तूफान का संघर्ष होता है। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ये सेंटेंस, ये शब्द किसने कहा है? ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा। किसने कहा दोस्तों? स्टेनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था जो होती है दबाव होता है, तनाव होता है, तूफान होता है, ठीक। तो इसलिए कहा कि इस समय बच्चा अपनी एक नई दुनिया में प्रवेश करता है जहाँ बच्चे को अपने भविष्य की चिंता रहती है। तो भविष्य की चिंता रहती है किशोरावस्था में कि फ्यूचर उसमें क्या करेगा, कैसे करेगा। तो वहाँ पर एक प्रेशर पड़ता है अंदर से ही खुद पर, और तनाव रहता है, ठीक। और यहाँ पर संघर्ष की अवस्था होती है कि उसे एक नई फील्ड चॉइस करना पड़ता है। तो स्टेनले हॉल ने इसलिए बोला कि किशोरावस्था दबाव, तनाव और तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल क्या है दोस्तों? अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है। तो ये भी एक पूर्व किशोरावस्था होती है। पूर्व किशोरावस्था में जो बाल्यावस्था का जो 6 से 12 वर्ष तक माना गया है, तो यहाँ पर 10, 11, 12 वर्ष की जो एज होती है पूर्व किशोरावस्था कहलाएगी। तो क्या होती है? अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल होता है। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं, अधिक उग्र होते हैं। क्या होते हैं? अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा दी जाती है। किशोरावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए। कि किशोरावस्था में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि हाँ वो अपना जीवन चला सके, उसको क्या क्या काम आने चाहिए, कि हाँ वो अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ वो रोजगार कर सके। तो इसीलिए बोला गया जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के हिसाब से ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये शब्द किसने कहा कि किशोर ही क्या है? वर्तमान की शक्ति है और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये क्रो ने कहा है। किसने कहा? क्रो ने कहा है। अगला क्या है? इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ये किसने कहा कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? तो किसने कहा है? क्रिक पैट्रिक। किसने कहा है? क्रिक पैट्रिक ने कहा है।
अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये सब जानते हो, एडोलसेंस। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो किस अवस्था को होता है? किशोरावस्था में होता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है। क्या लिखेगा यहाँ पर? पूर्णता लिखा रहा होगा। तो पूर्णता को प्राप्त होता है मतलब कि शारीरिक विकास हो जाता है यहाँ पर, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर विकास की बात करें, विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो किशोरावस्था तक शारीरिक विकास हो जाता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? अब जो तेजी से परिवर्तन, यदि संवेग के विकास में तेजी से परिवर्तन होता है तो वो जो अवस्था कहलाती है वो किशोरावस्था कहलाती है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किशोरावस्था कठिन काल का रूप होता है। क्या होता है? किशोरावस्था कठिन काल का रूप होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर समायोजन में असमर्थता होती है, संयोगात्मक अपरिपक्वता होती है, यौन आकर्षण और कामुकता की भावना होती है, निषेधात्मक व्यवहार होता है, अध्ययन में अरुचि होती है, बहिर्गामी प्रतीक होते हैं, मूल्यों एवं आदर्शों में संघर्ष होता है, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती है, उदासीनता होती है। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, पेंडुलम तो आप सब लोग जानते हैं, कोई यदि वो मूव कर रहा है तो जल्दी स्थिर नहीं होता है, इसलिए इन्होंने बोला कि पेंडुलम जैसी अवस्था होती है, उसी का अनुभूति होती है, कभी दूसरे डायरेक्शन में कभी ये डायरेक्शन, मतलब वो खुद नहीं, पेंडुलम खुद नहीं फिक्स होता है, यदि मूविंग कर रहा है तो खुद ही नहीं फिक्स हो पा रहा है। तो इसलिए बोला गया कि जो किशोरावस्था होती है वो पेंडुलम जैसी होती है, उदासीनता होती है, दीवा स्वप्न देखता है, और स्वच्छंदता मीन्स नियंत्रण और अनुशासन से मुक्त होता है, नियंत्रण नहीं होता, अनुशासन पर नहीं रहता। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशोरावस्था की विशेषता की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के वाला एक शब्द क्या है? तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता क्या है? परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि किशोरावस्था की भी जो विशेषताएं होती हैं सबसे उत्तम, सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच में कैसी अवस्था होती है? अस्थिरता की अवस्था होती है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। क्या होता है? स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडोलसेंस किसकी रचना है? अब यहाँ पर फिर बात करते हैं, एडोलसेंस की रचना किसने की थी? G.S. हॉल ने की थी। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होता है वे अकस्मात होते हैं। अब यहाँ पर अकस्मात शब्द आया कि किशोर में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, संवेगात्मक परिवर्तन हो रहा है, मानसिक परिवर्तन हो रहा है, वे अकस्मात अचानक हो जाता है। तो ऐसा किसने कहा है? G.S. हॉल ने कहा है कि जो परिवर्तन होता है वो अकस्मात होता है। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा कब दी जानी चाहिए? किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। स्टेनली हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्टेनली हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया है। क्या कहा उन्होंने? कहा कि संघर्ष की अवस्था होती है, तनाव तूफान होता है, विरोध की अवस्था होती है। क्या कहा दोस्तों? संघर्ष की अवस्था होती है, तनाव तूफान की अवस्था होती है, विरोध की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। किशोरावस्था की विशेषता क्या नहीं होती है? संचय की प्रवृत्ति किस में होती है? बाल्यावस्था में होती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? प्रमुख विशेषताएं, संवेगों का अधिक्य, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। कल्पना बहुत अधिक मात्रा में सोचता विचारता है, कल्पना बहुत फ्यूचर देखता है उसमें। संवेगों का अधिक्य होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर संवेगात्मक विकास बहुत ही तेज़ी से परिवर्तित होता है, तो इसलिए बोला गया संवेगों का अधिक्य होता है। कल्पना में बच्चा जीता है, बहुत फ्यूचर, बहुत सपने देखता है, और मानसिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। किशोरावस्था की विशेषता है।
संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेग शब्द का शाब्दिक शब्द उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। क्या होता है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में क्या होता है? आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है। जो संवेगात्मक विकास होता है बहुत तेज होता है, तो इसलिए बोला गया आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है। वो कब होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है किस पर? विषमलिंगी पर। और समलिंगी पर रुचि कब लेता है? बाल्यावस्था पर। किशोरावस्था क्या होता है? वो विषमलिंगी, मतलब अर्थात लड़का लड़की और लड़की लड़का से। शक्तियों तथा संवेदनशील अवलोकन, प्रतीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन? शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रतीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होता है। तो ये आदि में सब ये वृद्धि क्या है? ये सब मानसिक विकास से संबंधित है। क्या है? मानसिक विकास से संबंधित है। ये सारे शब्द क्या हैं? माइंड से संबंधित होते हैं, तो इसलिए हम पर क्या लगाएंगे लोग? मानसिक विकास में। पाठ्यक्रम का अर्थ है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्यक्रम का मतलब यही होता है क्या? दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। ये शब्द कहा किसने है? कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक तथ्यों के अनुसार ढालता है। तो किसने कहा है दोस्तों? कनिंघम महोदय के अनुसार है ये, तो कनिंघम ने कहा है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। कब? किशोरावस्था में बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, किशोरावस्था। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व शिक्षक एवं बालक दोनों पर होता है। बालक यदि सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं कि पूरी तरह विकास होना चाहिए, उसका दायित्व किसको होना चाहिए? उसका दायित्व दोनों को होता है, सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों पर जाता है। कि ये दायित्व की जिम्मेदारी दोनों पर होती है, कि शिक्षक भी इसका जिम्मेदार होता है और बालक भी जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है तो संतुलित। क्या लगाएंगे? सामान्यतः बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता, अब यहाँ पर निजी स्तर की बात कर रहा है कि निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, मतलब कि खुद एक निर्णय लेने के लिए तैयार है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि अपने फ्यूचर के विषय में खुद निर्णय कर लेगा। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। की हाँ, उस बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास हो गया है, खुद निर्णय ले सकता है। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर बालक में होने वाले क्रमबद्ध, यहाँ पर एक सीरीज के अकॉर्डिंग एक के बाद एक विकास हो रहा है और सुसंगत परिवर्तन, स्टेप बाय स्टेप सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? इस श्रृंखला को विकास कहते हैं। विकास ही होता है जो एक क्रम से दूसरे क्रम पर जाता है। तो क्रम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो विकास जो है एक सीरीज पर चलती है, क्रम से चलती है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन? शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? तो शिशु में कब वो डर, उसके अंदर डर की भावना जागृत हो जाती है, क्रोध होने लगता है, तो ऐसा संवेग का विकास कब होने लगता है? 1 वर्ष के अंतराल पर। 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर भय और क्रोध आने लगता है। सामाजिक विकास के संदर्भ में कथन सही नहीं है। बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सामाजिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सामाजिक विकास में
बालक के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, तो ये सामाजिक विकास नहीं होता है कि बालकों के विकास में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, गर्भावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं हो सकता। गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ऐसा नहीं है। गर्भावस्था में विकास की गति बहुत तेज होती है। तो यहाँ पर गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, तो ऐसा नहीं है, विकास होता है वहाँ पर। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है। प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये शब्द किसने कहा है? ये शब्द कहा है हरलॉक ने कहा है कि एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत क्या है दोस्तों? निरंतरता का सिद्धांत। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, क्या आधारित है? विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। निचली कक्षाओं में, जो निचली कक्षाएं होती हैं, शिक्षण की खेल पद्धति, जो शिक्षण जो खेल से सीखो दुनिया होता है कि खेल कर बच्चों को जो शिक्षा दिलाई जाती है, मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? विकास होता है यहाँ पर, और अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। वह अवस्था, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अब यहाँ पर समवयस्क लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कहेंगे हम लोग? किशोरावस्था। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु कहा जाता है। विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ होता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ये होती है विकास का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है। यहाँ पर बालकों की सोच की बात कर रहा है कि अमूर्तता मतलब कि जो सामने दिख नहीं रहा हो फिर भी उसके विषय में सोचते हो, वो अमूर्तता कहलाता है, मतलब बिना देखे हुए सोचना। और मूर्त क्या होता है? जो चीज़ सामने होती है देख करके सोचना। तो बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, ठीक। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? ये अवस्था कहलाती है 7 से 11 वर्ष तक, मतलब कि मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है 7 से 11 वर्ष तक। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। क्या है दोस्तों? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। जो 12 वर्ष का बच्चा होता है सबसे अधिक होना उसके लिए क्या संभव है? तो जो 12 वर्ष का बच्चा होगा तो वो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था क्या होती है? बाल विकास के सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। वह अवस्था जिसमें शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास होता है क्या कहलाती है? बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ये किसकी चिंतन प्रक्रिया? ये किशोरावस्था की होती है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास क्या है? सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष तक। विकास और वृद्धि से तात्पर्य है, विकास और वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। क्या होता है? आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से होता है। तनाव एवं क्रोध की अवस्था किशोरावस्था में होती है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए उपयोगी होती है। बच्चे के विकास की सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन क्या है? सिरस्थ सिद्धांत का मतलब होता है जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से
पैर की ओर होता है। बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है। PSRN जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्यात्मक करता है। क्या व्याख्यात्मक करता है? समस्या। PSRN क्या विकास क्या संबंधित है इससे? ये संक्षिप्त रूप में PSRN जो विकास से संबंधित है, इसका मतलब क्या है? समस्या समाधान, तार्किकता और आंकिक क्षमता। क्या है? समस्या का समाधान, तार्किकता और आंकिक क्षमता। ये संक्षिप्त रूप में PSRN से संबंधित होता है। वाइगोस्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा है? वाइगोस्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा है? यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। क्या होता है? सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत क्या है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये दोस्तों सही बात कर रहा है कि सभी बच्चों में विकास अलग अलग होता है, तो सभी लोगों में विकास समान नहीं होती है। मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? एक होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। विकास शुरू होता है क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला क्वेश्चन। किशोर अनुभव कर सकते हैं। क्या कर अनुभव करते हैं किशोर? दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो मिश्रित आयु वाले वर्ग में विद्यार्थी जो होते हैं, मतलब कि कोई कम एज का बैठा है, उससे कई ज़्यादा एज का बैठा, काफ़ी अंतर है एज में, तो विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सर्वाधिक। अब वहाँ पर शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक का क्या महत्वपूर्ण होता है? यहाँ पर सर्वाधिक क्या ध्यान करेगा? विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। तो शिक्षक को वहाँ पर एक डेवलपमेंट का, अवस्थाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि किस अवस्था का बच्चा किस टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये टीचर का एक गुण होना चाहिए कि विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। तो यहाँ पर जो संकल्पना है उसकी जो प्रस्तुति करना है वो व्यवस्थित ढंग से करना है। विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है? तो विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। अगला क्वेश्चन। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों को डैश के योग्य बनाती है। तो मानव की वृद्धि और विकास की समझ शिक्षक को क्या बनाती है? शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। क्या होता है दोस्तों? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन होते हैं कई, तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा उद्दीपन का प्रतिक्रिया से जिस प्रकार संबंध होता है उसी प्रकार विकास का भी संबंध परिपक्वता से होता है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। यहाँ पर मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने की बात कर रहा है, तो वो प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ये किशोर से संबंधित होता है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने की बात कर रहा है, तो किशोर अवस्था से हो गया। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ये किसको कहा गया है? किस अवस्था को? किशोर अवस्था को। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर इरफान नाम का कोई व्यक्ति है, खिलौना तोड़ रहा है, तो उसमें अवयवों को, मतलब कि उसको तोड़ कर उसके छोटे छोटे पार्ट कर रहा है कि इसके अंदर बना कैसे है, ये क्या है, ठीक, अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उसकी जिज्ञासा है, इसकी जिज्ञासा है कि बना कैसे है, इसको तोड़ते हैं, तो उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, क्या है? बाल्यावस्था। बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह मत है मैस्लो का है। मैस्लो ने कहा कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी
भावनाओं की सहायता चाहते हैं। परोपकारी जो अध्यार्थी होते हैं क्या चाहते हैं? अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रही है। मतलब स्वयं से एक नियंत्रित करने के विकास की बात कर रही है कि देविका नाम के व्यक्ति अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रही है। यह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? तो स्वायत्तता की भावना विकसित कर रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी इस चैप्टर का भी एक पार्ट बाकी है, जो काफ़ी क्वेश्चन इसमें हैं, तो इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। और आज की वीडियो को एक बार आप लोग फिर से रिवीजन के तौर पर देख लेना। और तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।